Hi, this is your teacher Sai Sen with another story. Our today's story title is Let the Cat Out of the Bag. ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी होने वाला है दोस्तों। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे यूज़फुल वर्ड्स आप लोगों को सीखने को मिलेगा और बहुत सारी ऐसी गलतियां आपको अपने पता चलने वाली हैं। जो आसान आसान वर्ड हैं जिनको आप गलत प्रोनाउंस करते हैं, वो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि आप किस तरीके से उनको सही प्रोनाउंस करें। और इसके अलावा ग्रामर के बहुत सारी ऐसे चीज़ें जिनको आपने पहली पढ़ी नहीं होंगी और आप गलतियां करते हैं उसमें, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और आखिर में स्पोकन इंग्लिश टिप्स भी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको इसी स्टोरी से रिलेटेड वर्ड मीनिंग दूंगा और इसमें इंग्लिश वर्ड और उर्दू मीनिंग होंगे। और साथ में एसएमएस लैंग्वेज में भी मैंने उसकी मीनिंग मैंने रखी है, ताकि जो उर्दू पढ़ नहीं सकते हों वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज स्टोरी। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आप ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब है कि बिल्ली को बस्ते से बाहर आने दें। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे होंगे, क्योंकि ये एक ईडियम है और ईडियम बिल्कुल जो वर्ड ईडियम्स में इस्तेमाल होते हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ उसकी मीनिंग होती है। जैसे डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, ये भी एक ईडियम है जिसके उर्दू में मायने हैं कि इधर उधर की बातें छोड़ो और मुद्दे पे आओ। इसी तरीके से ये भी एक ईडियम है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि इसका मतलब है राज बताना। इसके मीनिंग है राज बताना, यानी इंग्लिश में टेल द सीक्रेट। तो आज इस ईडियम, ये क्योंकि ये एक पॉपुलर ईडियम है, इस ईडियम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये ईडियम कहाँ से किस तरह शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। इस स्टोरी में हम पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। इन इंग्लिश में there is a common idiom। इंग्लिश में एक कॉमन ईडियम है, यानी एक कॉमन मुहावरा है। ईडियम माने मुहावरा। अब जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियोस में कि यहाँ पे देयर का ट्रांसलेशन नहीं करते, और उसका ट्रांसलेट हम इस तरह करते हैं इन इंग्लिश में एक ईडियम है, वहाँ एक ईडियम है नहीं कहेंगे, बल्कि एक ईडियम है यानी एक मुहावरा है। ईडियम माने मुहावरा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यहाँ पे है लेट द कैट, यानी कैट माने बिल्ली, आउट ऑफ द बैग माने तेला, यानी कि बिल्ली को तेले से बाहर निकलने दो। लेकिन इसके मायने ये नहीं है, क्योंकि ईडियम्स के जो मायने बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो इसका मायने है इट मीन्स, यानी इसका मतलब है टू टेल आ सीक्रेट, यानी इसका मतलब है राज बताना। इस पूरे जुमले का मतलब है, क्योंकि ये एक ईडियम से, इसका मतलब है राज बताना। सीक्रेट माने राज। बट वेयर डिड, कहाँ से, दिस ईडियम स्टार्ट, यानी कहाँ से ये मुहावरा शुरू हुआ। ये तो पता चला कि ये मुहावरा है, लेकिन ये मुहावरा कहाँ से शुरू हुआ। इट केम फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ इंग्लैंड। ये शुरू हुआ था, ये आया था इंग्लैंड के एक सेक्शन, यानी सेक्शन माने हिस्सा, सेक्शन ऑफ इंग्लैंड, यानी एक इंग्लैंड के किसी हिस्से से ये शुरू हुआ था। लॉन्ग अगो यानी बहुत अरसा पहले। लॉन्ग अगो माने बहुत अरसा पहले। पीपल, लोग, देयर वेंट, जाते थे, फ्रॉम टाउन टू टाउन, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, टाउन माने कस्बा,
यानी लोग जाते थे एक कस्बे से दूसरे कस्बे में टू सेल, बेचने के लिए, थिंग्स, चीज़ें बेचने के लिए। यानी लोग एक कस्बे से दूसरे कस्बा जाते थे चीज़ें बेचने के लिए। सेल माने बेचना और थिंग्स माने चीज़ें। लाइक, लाइक का मतलब है जैसे, वेजिटेबल सब्जियाँ, वेजिटेबल्स सब्जियाँ, क्लोथ्स कपड़े, एंड पिग्स, पिग्स माने सूअर। अब ये पूरे स्टोरी में पिग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो मैं इस एक ही दफ़ा इसकी मीनिंग बताता हूँ, क्योंकि ये वर्ड उर्दू में इसका बार बार कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं इसको आप एक ही दफ़ा में बता रहा हूँ कि इसके पिग के मायने हैं सूअर के, तो एक जानवर होता है। इसी तरीके से दे हैड स्ट्रॉन्ग बिलीव, दे हैड स्ट्रॉन्ग बिलीव यानी कि उनका एक बहुत ही ज़्यादा अकीदा था, यानी बहुत ज़्यादा पुख्ता। स्ट्रॉन्ग माने पुख्ता और बिलीव माने इरादा, यानी उनका एक पुख्ता इरादा था अबाउट ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी के मुतालिक उनका, यानी ईमानदारी के बारे में उनका एक पुख्ता यकीन था। यानी कि उस टाउन की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये टाउन की जो बात कर रहे हैं, वो टाउन के लोग जो वेजिटेबल वगैरह बेचते थे, उनका एक पुख्ता यानी कि ईमानदारी से मुतालिक एक पुख्ता उनका यकीन था। दे डिडंट लाइक लाइंग, वो पसंद नहीं करते थे कहना, झूठ कहना पसंद नहीं करते थे, वो झूठ कहना पसंद नहीं करते थे। लाइंग, लाइक लाइंग का मतलब है झूठ कहना पसंद नहीं करते थे। लाइंग माने झूठ कहना। इसी तरीके वन डे, एक दिन, अ मैन, एक आदमी, अ मैन वेंट, गया, टू द सेक्शन सेंटर, सेक्शन सेंटर, एक आदमी गया सेक्शन के सेंटर में, यानी कि हिस्से के मरकज़ में, यानी जिस तरह के शहर का मरकज़ होता है, इसी तरीके से उस इंग्लैंड के उस सेक्शन के उस हिस्से के मरकज़ में वो गया। टू सेल थिंग्स, चीज़ें बेचने गया वो। टू सेल थिंग्स, चीज़ें बेचने गया। आई हैव अ बेबी पिग, मेरे पास एक छोटा पिग है। फॉर सेल, बेचने के लिए। इट वॉन्ट, इसका नहीं होगा, कास्ट, कीमत, मच, ज़्यादा, यानी उसका, मेरे पास एक छोटा सा पिग यानी कि पिग का बच्चा है बेचने के लिए, लेकिन उसका जो कीमत है वो ज़्यादा नहीं होगा। अब ये वॉन्ट है, ये विल, WILL, विल, NOT, ये विल नॉट का जो है ये शॉर्ट है, शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। इसका मतलब है विल नॉट, ये इसका शॉर्ट है वॉन्ट। ही सैड, उसने कहा, ही सैड, उसने कहा, यानी कि एक आदमी ने कहा। यहाँ ये कह रहा है एक दिन, यहाँ ये कहा जा रहा है अ मैन वेंट द सेक्शन ऑफ सेंटर टू सेल थिंग्स, यानी कि एक आदमी मरकज़ में गया चीज़ें बेचने के लिए। अब ये वो आदमी के डायलॉग हैं, ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आदमी के डायलॉग हैं जो सेक्शन में चीज़ें बेचने गया। यानी उसने कहा कि मेरे पास एक छोटा सा पिग बेचने के लिए है और उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। ई सेड, यानी उसने कहा। ई हिल्ड, अब उसी आदमी के बारे में दोबारा कहा जा रहा है। ई हिल्ड, यानी उसने पकड़ा हुआ था। हिल्ड माने पकड़ा हुआ था। द एनिमल, जानवर को। अबाव मैंने ऊपर। इज एड, उसके सर के ऊपर, यानी उसने जानवर को पकड़ा हुआ था उसके सर के ऊपर, सर पे, यानी सर पे उस पे अपने पकड़ा होता। इज स्टाइल, उसका अंदाज, स्टाइल माले अंदाज। वाज, था। डिफरेंट, यानी मुख्तलिफ। फ्रॉम, से, ऑनेस्ट। पीपल स्टाइल,
यानी उसका जो ऑनेस्ट माने ईमानदार, ऑनेस्टी माने ईमानदारी और ऑनेस्ट माने ईमानदार, यानी उसका जो जो स्टाइल था, उसका जो अंदाज था, वो ईमानदार लोगों के स्टाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यानी पीपल्स स्टाइल्स, यानी ऑनेस्ट पीपल स्टाइल का मतलब है ईमानदार लोगों के यानी के स्टाइल से, ईमानदार लोगों के अंदाज से उसका अंदाज मुख्तलिफ था। ही वाज, वो था, आ मास्टर यानी के माहिर, ऑफ ट्रिकिंग यानी वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, ट्रिकिंग पीपल यानी लोगों को वो बेवकूफ़ बनाने में बहुत माहिर था। मास्टर माने माहिर होना और ट्रेकिंग पीपल माने लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। ट्रेकिंग पीपल मतलब है लोगों को, ऑफ ट्रेकिंग पीपल का मतलब है लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। ट्रेकिंग माने बेवकूफ़ बनाना, एंड लाइंग और झूठ बोलने में, यानी वो आदमी बहुत ज़्यादा माहिर था लोगों को बेवकूफ़ बनाने में और झूठ बोलने में। लाइंग माने झूठ बोलना। अ वुमेन, एक औरत, नेम्ड, उसका नाम था बेथ, एक औरत उसका नाम बेथ था। स्कैन इज पिग, स्कैन माने गौर से देखना, स्कैन का मतलब है गौर से देखना। इज पिग यानी उस आदमी का जो पिग था उसको एक औरत ने बड़े गौर से देखा। ही ओपर्ड, वो ऑफर कर रहा था, यानी कि वो आदमी जिसके पास पिग था वो ऑफर कर रहा था, वो पेशकश कर रहा था। हर द पिग फॉर, उसको उस पिग के लिए वो ऑफर कर रहा था। वन गोल्ड कोइन, एक सोने का सिक्का। गोल्ड माने सोना और कोइन माने सिक्का, यानी उस आदमी ने उस औरत को सिर्फ और सिर्फ एक सोने का सिक्का ऑफ़र किया, यानी उस पिग के लिए। डेट वाज, वो था, आ वेरी स्मॉल, बहुत ही कम, अमाउंट यानी रकम, अमाउंट माने रकम, यानी कि जो बहुत ही कम अमाउंट था, यानी कि एक सोने का सिक्का एक पिग के लिए बहुत कम अमाउंट था, बहुत कम रकम था, यानी रकम बहुत कम था। बेथ गेव, बेथ ने उसे दिया, बेथ जो वो औरत का नाम है, गेव हिम द कोइन, बेथ ने उसे कोइन दिया, यानी वो सिक्का दिया। ई पुट इट इन, ई पुट इट इन का मतलब है, पुट इट इन का मतलब है उसने डाला इसे, इट माने इसे यानी कोइन को। इज पॉकेट, इसके जेब में, पॉकेट माने जेब, उसके पेट जेब में। ही वॉक्ड एड, वो चला आगे आगे, एड माने आगे आगे, ऑफ बेथ, वो बेथ से आगे आगे चला, यानी कि वो जो आदमी था वो बेथ जो औरत का नाम है उससे आगे आगे चला। टू गेट, हासिल करने के लिए, लाने के लिए। द पिग, यानी कि वो आदमी उस औरत से आगे आगे चला उस पिग को लाने के लिए। यहाँ पे जो गेट है उसके मायने हैं लाना, लाने के हैं यहाँ पे। वैसे तो आम तौर पर गेट के मायने होते हैं हासिल करना, लेकिन यहाँ पे गेट के मायने हैं लाना। ही गेव, उसने दिया। अर आ क्लोज्ड बैग, उसने उसे एक बंद तेला दिया। क्लोज्ड माने बंद और तेला माने बैग माने तेला। क्लोज्ड बैग माने बंद तेला। एंड सेड, और कहा, ईयर योर पिग। अब ईयर योर पिग, ईयर का मतलब ईयर्स योर का मतलब है ये लो, ईयर्स योर का मतलब है ये लो। अब ये HEARS इसको शॉर्ट करके इसने यहाँ पे हीयर्स किया हुआ है। हीयर्स योर पिग, ये लो तुम्हारा पिग। ये बात याद रखनी है आपने कि हम
जो है वो जब भी किसी से कहीं ये लो तो हम उनको जो है ना उससे इंग्लिश में इस तरह कहेंगे कि हियर यू आर, ये लो तुम्हारी पेंसिल, हियर यू आर पेंसिल, हियर योर आर मोबाइल फ़ोन, यानी ये लो तुम्हारा मोबाइल फ़ोन। हियर योर आर का मतलब है ये लो। तो उसने उससे कहा, औरत से कहा कि हियर योर पिग, ये लो तुम्हारा पिग। ई देन, वो फिर लेफ्ट वेरी क्विकली, फिर वो वहाँ से बहुत ही तेज़ी से रवाना हुआ। लेफ्ट माने रवाना होना, चले जाना, और क्विकली माने जल्दी जल्दी। बेथ लुक्ड एट, बेथ ने देखा द बैग सरफेस, बेथ ने बैग के सरफेस में बैग के सरफेस को देखा। सरफेस माने सतह, यानी बैग का जो एक बैग है, जिससे इस तरह एक बैग है, ये बैग है, उसके ऊपर वाले हिस्से को, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं सतह। किसी चीज़ के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं सतह, उसको कहते हैं सरफेस। तो उसने उस बैग के ऊपर वाले हिस्से को देखा। इट वॉज मूविंग, वो हरकत कर रहा था। इट वॉज मूविंग, मूविंग माने हरकत करना। इट वॉज मूविंग यानी इसको बैग का जो ऊपर वाला सतह था, वो ऊपर वाला सरफेस था, वो हरकत कर रहा था। शी ओपनड इट, उसने इसे खोला। ओपनड माने खोला, इसने उसे खोला, यानी उस औरत ने इसे खोला। टू लेट द पिग आउट, उसने उसे खोला पिग को निकलने के लिए। पिग को निकालने के लिए या पिग को निकलने के लिए उसने उस तेले को खोला। अ कैट वाज इनसाइड, एक बिल्ली उसमें था, क्योंकि वो आदमी बेईमान था, वो ट्रिकी आदमी था। उसने यानी कि उस औरत के साथ ट्रिक किया। उसने कहा कि ये पिग है। उसने उस औरत से आगे आगे चल के उसने तेले में, यानी कि उसने पिग के बजाय तेले में बिल्ली डाल के उसको दिया था। जब औरत ने उसका सरफेस देखा, यानी उसका सतह देखा कि वो कुछ अजीब तरीके से हिल रहा है, तो जिस तरह पिग नहीं हिलता, बिल्ली हिलता है, उसी तरह हिल रहा है, तो उस औरत ने उस तेले को खोला। जब उसने उसको खोल के देखा तो उसमें उसके अंदर अ कैट वाज इनसाइड, यानी उसके अंदर, इनसाइड माने अंदर, एक बिल्ली था। ई ट्रिक्ड मी, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ चालबाजी की। डेट इजंट प्रॉपर, ये ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। प्रॉपर माने मुनासिब होना। शी सेड, उसने कहा, यानी उस औरत ने कहा। जब उसने तेला खोला तो उसने कहा ये तो, उसने मेरे साथ धोखा किया, ये मुनासिब नहीं है। लेटर, बाद में, द मैन, आदमी ने, रिटर्न टू ट्रिक, यानी कि रिटर्न टू ट्रिक का मतलब है कि उसी चाल को दोहराना, उसी चाल को दोहराया। अब यहाँ पे रिटर्न का मतलब है दोहराना। रिटर्न का मतलब वैसे तो वापस करना है, वापस होना है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न का मतलब है एक एडिया, इसके साथ ये एक प्रेस बन रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब है दोहराना। द मैन रिटर्न टू ट्रिक, यानी आदमी ने वो चाल दोहराया। मोर पीपल, और लोगों के साथ। मोर माने और पीपल माने लोग, यानी और लोगों के साथ उसने वो चाल दोहराया। बेथ सा हिम, बेथ ने उसे देखा। एंड, और, द मेमोरी, यादाइश, ऑफ द कैट, बिल्ली की यादाइश, मेमोरी माने यादाइश, कैम बैक, वापस आ गई। यानी जब उसने उस आदमी को देखा तो उसकी जो यादाइश थी, बिल्ली वाली यादाइश थी, वो वापस आ गई, किस तरह उसने उसको ट्रिक किया था। शी टोल्ड, उसने कहा। अर फ्रेंड्स, तो उसने अपने दोस्तों को बताया। टेल माने बताना, फ्रेंड माने दोस्तों को। उसने अपने दोस्तों को बताया। दे स्टॉप्ड हिम, वो उसे रोकें, यानी उनके दोस्त उसे रोकें, ट्रिक करने से रोकें। स्टॉप माने रोकना, रुकना भी है इसका मतलब है, और रोकना भी है। बट, लेकिन, नो वन न्यू,
नो वन माने कोई भी नहीं, बट नो वन न्यू, नो ये नो का पास्ट टेंस से, न्यू माने जानना, यानी कोई नहीं जानता था, वाट कैसे, टू डू नेक्स्ट यानी करें, अगला क्या करें, कोई भी नहीं जानता था कि अगला क्या करें, डू टू डू नेक्स्ट माने अगला अगला करना, यानी अगला क्या करें। समवन सेड, किसी ने कहा, समवन माने किसी, किसी ने कहा, वी नीडेड हमें चाहिए, एन इंडिपेंडेंट एक आज़ाद, इंडिपेंडेंट माने आज़ाद, एंड और फेयर यानी कि ईमानदार, पर्सन शख्स, यानी हमें चाहिए, एक किसी ने कहा कि हमें एक ईमानदार और आज़ाद शख्स चाहिए, टू डिसाइड दैट, डिसाइड माने फैसला करना, यानी इस फैसले को करने के लिए हमें एक ईमानदार और आज़ाद शख्स चाहिए। दे वेंट टू द जज, वो एक जज के पास गए, जज वो जो फैसला करने वाला होता है उसको जज कहते हैं। बेथ टोल्ड हिम, बेथ ने उससे कहा, अबाउट द कैट बिल्ली के बारे में, इन द बैग, बेथ ने बिल्ली के बारे में कहा जो कि थैले में था, बैग माने थैला। द जज आस्क्ड, जज ने पूछा, यानी कि फैसला करने वाले ने पूछा, आस्क्ड माने पूछना। इज़ देयर एविडेंस, क्या कोई सबूत है, एविडेंस माने सबूत होना। कैन यू डेमोस्ट्रेट, क्या तुम करके दिखा सकते हो, डेमोस्ट्रेट माने कोई चीज़ करके दिखा देना, यानी कोई एक ऐसी चीज़ जो कोई यानी किसी को आप सिखा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप मुझे पहले करके तो दिखाएं, फिर मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो डेमो, जिस तरीके से वर्ड डेमो बहुत ज़्यादा मशहूर है, DEMO, डेमो, वर्ड डेमो मशहूर है, तो ये उसी से डेमोस्ट्रेट, उसी का जो है वो ये वर्ब है, ये डेमोस्ट्रेट यानी कि किसी को करके दिखाना, इस वजह से करके दिखाना कि वो उस तरह करके फिर दिखाए। कैन यू डेमोस्ट्रेट, क्या तुम मुझे करके दिखाओगे, हाउ कैसे, ई डिड इट, उसने ये किया था, यानी किस तरीके से उसने तुम्हें ये, तुम्हारे साथ ये ट्रिक किया था उस आदमी ने, क्या तुम मुझे करके ये दिखा सकते हो। ये जज ने बैत यानी उस औरत से कहा। लुक इन इस बैग, देखो इसके थैले में। अब ये बैत कह रही है, सैड बैत ने कहा, लुक इन इस बैग, सैड बैत, यानी बैत ने किससे कहा, बैत ने कहा जज से। लुक इन माने अंदर देखना। शी ओपन, उसने खोला, इट यानी उसे इसने खोला, इट माने उस बैग को, इस थैले को, यानी उसने खोला। एंड और लेट अ कैट आउट, उसने आने दिया एक बिल्ली को बाहर, ऑफ द बैग, थैले से, यानी थैले को उसने थैला खोला और थैले से उस बिल्ली को आने दिया। दे लर्न, वो समझ गए, द मैन सीक्रेट, वो समझ गए आदमी का राज, यानी कि आदमी का राज क्या था, किस तरीके से उसने उस औरत को ट्रिक किया। जब औरत ने थैला खोला, थैले उसी आदमी के थैले से जब बिल्ली निकला, तो उनको इस बात का समझ में आया कि उसने किस तरह जो है औरत के साथ ट्रिक किया था, यानी उसके साथ धोखा किया था। एंड ही वेंट टू जेल, यानी वो जेल चला गया। कौन, वो आदमी जिसने ट्रिक किया था, जज ने यानी उसको जेल भेज दिया, वो जेल चला गया। डेट इज़ आव, डेट इज़ आव का मतलब है तो यही था, डेट इज़ आव का मतलब है तो यही है, डेट इज़ आव का मतलब है तो यही है। द ईडियम्स लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो यही है ईडियम, लेट द कैट आउट ऑफ बैग। कैम टू मीन,
और इस तरह से यानी डेट इज़ आओ, इस तरह, इसका मतलब इस तरह से भी हो सकता है, यानी इस तरह से ईडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कम टू मीन, यानी इसका मतलब हुआ, कम टू मीन का मतलब है, इसका मतलब हुआ टू टेल अ सीक्रेट, यानी राज कहना, यानी इसका मतलब इस तरह हुआ राज कहना। तो यानी ये एक स्टोरी था, एक पॉपुलर ईडियम का स्टोरी था, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एक पॉपुलर ईडियम था जिसका मतलब है राज बताना। तो इस तरीके से यानी कि उसने, औरत ने जब वो तेला खोला, तेले में से जब पिग के बजाय कैट निकला, तो जज समझ गया कि जो है कि असल में जो सीक्रेट, असल में जो राज क्या है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने यही बात राज के साथ, यानी इसको एसोसिएट किया, इसको राज के साथ इसको मिलाया कि यानी कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब पे टेल अ सीक्रेट, यानी राज का कहना बन गया। तो ये था आज का हमारा स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया होगा और इसके वर्ड्स को आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर अपने राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और कमेंट्स में किसी भी किस्म की आपको अगर कोई प्रॉब्लम इस वीडियो से रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं। और आइए अब इनसे रिलेटेड जो वर्ड हैं उनका लिस्ट आप देखें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।